हेलो बच्चों, देखो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके चांसेस है, मुझे तो लगता है बहुत चांसेस है आने की, क्योंकि क्वेश्चन पोर्शन काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो गया बाइनोमियल का। अब ये सम ऑफ सीरीज है, आप बोलेंगे सर सम ऑफ सीरीज तो उड़ा दी, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये बेसिक वन प्लस एक्स होल टू पावर एन पे बेस्ड है। मतलब देखो, वन प्लस एक्स होल टू पावर एन का एक्सपांशन अगर करे तो वो होता है एन सी जीरो एक्स टू पावर जीरो, एन सी वन एक्स टू पावर वन, लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स टू पावर एन। ठीक है, इसको जब जनरलाइज कर देंगे हम तो वन प्लस एक्स होल टू पावर एन हो जाएगा सिग्मा ऑफ एन सी आर एक्स टू पावर आर। तो बेसिकली इस पे ही क्वेश्चन है, और ये तो सिलेबस में है ही। आर इक्वल टू जीरो से लेके एन, हमने इसको क्या किया, सिग्मा के टर्म्स में जनरल टर्म के टर्म्स लिख दिया। जो इधर था वो इधर है, जो इधर था वो इधर है, तो इधर आर रहेगा तो इधर आर रहेगा। जीरो से स्टार्ट हुआ एन तक गया। तो ये क्वेश्चन पे आने के पहले कभी भी याद रखो, अगर माइनस वन सामने आ जाए, माइनस वन सामने मतलब वन माइनस एक्स होल टू पावर एन का एक्सपांशन है, तो इसमें क्या होगा, सेम सीरीज आएंगी जो ये आ रही है, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा और कुछ नहीं। पूरे टर्म सेम रहेंगे, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये तो एन ही डिसाइड करेगा एंड पे। तो इसको अगर मैं जनरलाइज लिख दूँ तो वन माइनस एक्स होल टू पावर एन क्या हो जाएगा, सेम टू सेम एन सी आर एक्स टू पावर आर, और यहाँ पर बस माइनस वन टू पावर आर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इससे आइडिया मिलता है कि यहाँ पर यहाँ जो क्वेश्चन में है इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो अभी इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन टू पावर, ये जो टर्म है ये बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले ये इससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करा देता हूँ इससे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू होल रेस्ट टू पावर एन, राइट। ये वन रेस्ट टू पावर आर मान के वन बाई टू होल रेस्ट टू पावर एन। अब सिग्मा को बांट भी रहा हूँ मैं, ये जो सिग्मा है इन सबसे मल्टीप्लाई के बढ़ भी जाएंगे ना, तो आएगा दूसरा आर इक्वल टू जीरो से लेके एन माइनस वन रेस्ट टू पावर आर एन सी आर, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर आर, है ना। देखो फिर आगे आएगा सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेके एन माइनस वन रेस्ट टू पावर आर एन सी आर। अब इसकी बारी आई तो इसको ध्यान से देखो, तो सेवन बाई टू क्यूब होल रेस्ट टू पावर आर, और ये कहानी चलते रहेंगी अप टू एम टर्म्स एज पर क्वेश्चन। अब देखो ये जो है, ये जो लिखा हो मैंने फर्स्ट टर्म, ये एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट करता है, सेम टू सेम। देखो ये पार्ट सिग्मा से लेके ये पार्ट पूरा सेम है, सिर्फ चेंजेस किस में हुआ, चेंजेस में हुआ एक्स की जगह वन बाई टू है। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, ये है वन, मतलब यहां से यहां जाएंगे आप, तो ये क्या है वन माइनस एक्स, एक्स की जगह बस वन बाई टू था, ये एक्स की जगह वन बाई टू था, तो वन माइनस वन बाई टू होल रेज़्ड टू पावर एन हो गया, समझे। ठीक है, अब दूसरे टर्म पे आते हैं। आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन रेज़्ड टू पावर आर एन सी आर, अगर इसको ध्यान से देखो थ्री बाई फोर होल रेज़्ड टू पावर आर, थ्री बाई फोर सेम टू सेम है, बस एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर भी देखो येलो पार्ट अभी भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो सिर्फ एक्स की जगह क्या है थ्री बाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ था वन माइनस वन बाई टू होल रेज़्ड टू पावर एन, ये हो गया था वन माइनस थ्री बाई फोर होल रेज़्ड टू पावर एन। अब आगे आते हैं, वापस येलो पार्ट सेम है, और यहाँ सेवन बाई टू क्यूब एट होल रेज़्ड टू पावर आर, तो एक्स की जगह सेवन बाई एट है, तो बच्चों देख लो वापस से, ये देखो ये पार्ट वापस सेम है, सिर्फ एक्स की जगह यहाँ से यहाँ जा रहे, वन माइनस सेवन बाई एट होल रेज़्ड टू पावर एन, और ये अप टू एम टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को, इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्वेश्चन खत्म कर देते पहले।
तो देखो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ पर 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n आया, फिर आया 1/4 है ना, 4 - 1 4 - 3 1 1/4 होल रेज़्ड टू पावर n आया, फिर 1/8 होल रेज़्ड टू पावर n आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो, और लास्ट में m टर्म्स है। तो यहाँ से देखो कितने टर्म से m है, तो इसमें फर्स्ट टर्म यही है और ये जीपी बन गया, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n है, और r जो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होल, दोनों के ऊपर पावर n है, तो ये जो n है दोनों का पावर कॉमन ले लो, जो घुमा फिरा के 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n ही आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स m है, नंबर ऑफ टर्म्स m है। तो एज पर फॉर्मूला 1/2 a, फॉर्मूला क्या a r रेज़्ड टू पावर n - 1 अपन r - 1, तो a तो यही है हमारा, r भी यही है, -1 अपॉन हाफ -1, ठीक है, हाफ रेज़्ड टू पावर n। तो यहाँ पर सॉरी r अपना क्या था, ये था, तो r के नीचे के r की जगह तो ये आ गया, और ऊपर ये r के ऊपर एक और पावर आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं इस केस में m है -1। तो बच्चों ये फॉर्मूला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 1/2 रेज़्ड टू पावर n हो गया, 1/2 रेज़्ड टू पावर mn हो गया -1, यहाँ आ गया 1/2 रेज़्ड टू पावर n -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 रेज़्ड टू पावर n 1 - 2 रेज़्ड टू पावर mn, 2 रेज़्ड टू पावर mn होल अपॉन 1 - 2 रेज़्ड टू पावर n 1 - 2 रेज़्ड टू पावर n अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर n। तो ये कैंसिल होकर जो भी बचा ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, हमने जीपी यूज किया है। तो बच्चों देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा सिग्मा NCR 2 रेज़्ड टू पावर r इक्वल टू 0 से n। तो अगर आप सोचो तो ये जो है ये रिजेम्बलेंस है NCR x रेज़्ड टू पावर r से, बस ये क्या होता है 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n होता है। अब x की जगह क्या लिखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 होल रेज़्ड टू पावर n, समझ गए, 3 रेज़्ड टू पावर n। डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। और अगर इसी क्वेश्चन में NCR 2 रेज़्ड टू पावर r होता, लेकिन यहाँ होता -1 रेज़्ड टू पावर r, तो ये क्या होता है 1 - 2, बस माइनस ये आ गया तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो बच्चों ये लर्निंग है आपके लिए आज, ये -1 रेज़्ड टू पावर r होता है, ठीक है। ये लर्निंग से एक और बार ये क्वेश्चन ऊपर वाला करके, वैसे सेम क्वेश्चन देखो मीन्स में आए 2-3 बार आ गए, जो मिल नहीं रहे थे, मैंने देखा हो, लेकिन जैसे हर PY की बुक में नहीं होते, इसलिए मीन्स की बुक मिली होंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन एक और बार ट्राई करो, ये वाला थोड़ा चेंज किया, बस नंबर ऑफ टर्म्स p कर दिया है और कुछ नहीं, p टर्म्स कर दिए। इसको ट्राई करो, ये मुझे लगता है ये आ सकता है क्योंकि अच्छा सवाल बनते हैं इस पर। ओके, थैंक यू।